हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनया बालपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग रस शास्त्र और भैषज कल्पना का 6th चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है कल्पना निर्माण। सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो में पंचविध कषाय कल्पना पढ़ेंगे और स्वरस कषाय को कंप्लीट करेंगे। साथ ही में हम एंड में ये MCQs भी सॉल्व करेंगे। पंचविध कषाय कल्पना। जिन विधियों, यहाँ पे विधियाँ दी है, चूर्ण, स्वरस, कल्क, क्वाथ, वटी, आसव, अरिष्ट, अर्थात जिन विधियों द्वारा द्रव्यों को आहार एवं औषध प्रयोग किया जाता है उन्हें कल्क या कल्पना कहा गया है। कल्पना जो है वो दो टाइप की होती है, एक मौलिक कल्पना, दूसरा जो है वो युक्त कल्पना। जो मौलिक कल्पना है वो है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड। जो व्युत्पन्न कल्पना है वो है मौलिक कल्पनाओं के आधार पर जो निर्मित होती है, जो मौलिक कल्पनाओं पर डिपेंड रहती है, उन कल्पना को बोला जाता है व्युत्पन्न कल्पना। उनका नाम है वटी, स्नेह, संधान, आसव, अरिष्ट। ये सब जो है युक्त कल्पना में आता है। विभिन्न आचार्यों के अनुसार कल्पना। अकॉर्डिंग टू चरक, पंचविध कषाय कल्पना मिति तद्यता स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट। आचार्य वाग्भट के अनुसार रस, कल्क, श्रत, शीत, फांटश्चेति प्रकल्पना पंचदैव कषाय नाम पूर्व पूर्व बलाधिका। अभी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है, यहाँ से MCQs आते हैं। जैसे चरक ने कितनी कल्पनाएं बताई है? 5। आचार्य सुश्रुत ने 6 कल्पना, वाग्भट ने 5 कल्पना, शारंगधर और भाव प्रकाश के अनुसार 5 कल्पना और काश्यप के अनुसार 7 कल्पना। चरक ने कौन सी बताई है? वो है स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांट। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शीर, स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांट। वाग्भट के अनुसार रस, कल्क, श्रत, शीत और फांट। शारंगधर और भाव प्रकाश के अनुसार स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। काश्यप ने 7 कल्पना बताई है, चूर्ण, शीत कषाय, स्वरस, अभिश्व, फांट, कल्क। अभी नेक्स्ट हम चालू करेंगे वो है स्वरस कल्पना। इसकी परिभाषा है, यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रस स्वरस उच्यते, अर्थात द्रव्य को यंत्र से निष्पीड़न कर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे स्वरस कहा गया है। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आर्द्र द्रव्य से स्वरस निर्माण वृद्धि। आर्द्र द्रव्य से जो स्वरस निकलता है उसे अहतात् तत्क्षणात् कृष्टात् द्रव्यात् शून्यात् समुद्रयेत् वस्त्र निष्पीड़ितोत् यह रस स्वरस उच्यते। जो औषधि किसी भी रूप में नष्ट न हो, ऐसे औषधि को तत्काल में ग्रहण कर उल्लूखल आदि के द्वारा कूट कर वस्त्र में रखकर निष्पीड़न के पश्चात जो रस प्राप्त हो उसे स्वरस कहते हैं। अर्थात हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने तुलसी का स्वरस निकालना है तो हम लोग तुलसी के पत्र को उसी समय तोड़ेंगे, मतलब तत्क्षणात तोड़ेंगे। अहतात अर्थात कि उसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, किसी भी एनिमल्स के थ्रू उसको खाया गया ना हो। हमें उसी टाइम उस औषधि को तोड़ना है, फिर उल्लू खल में उसे कूटना है और फिर वस्त्र से निष्पीड़न करना है, अर्थात वस्त्र से उसका छान लेना है। उसे कहा गया है, जो रस हमें प्राप्त होगा उसे कहा गया है स्वरस। नेक्स्ट जो है वो है शुष्क द्रव्य से स्वरस निर्माण वृद्धि। गुणौ चूर्णितं द्रव्यं क्षिप्तं च द्विगुणे चले अहोरात्र स्थितं तस्माद् भवेद् रस उत्तमा। एक कुड़व शुष्क द्रव्य, एक कुड़व क्या होता है? एक पल जो है वो 48 ग्राम, एक कुड़व होता है 4 पल अर्थात 192 ग्राम्स। तो एक कुड़व शुष्क द्रव मतलब 192 ग्राम हम शुष्क द्रव्य लेंगे, उसमें 2 गुना जल डालेंगे, मतलब 192 का डबल हम जल डालेंगे। अहोरात्र हमें उसको भिगो कर रखना है, फिर मसल कर वस्त्र से छान लेना है। इसका उदाहरण जैसे हम धनिया ले सकते हैं, उसे हम एक गुड़ धनिया लिया, फिर उसको 2 गुना जल में भिगो कर रखना है रात भर के लिए, और फिर नेक्स्ट डे हमें उसको वस्त्र से निष्पीड़न कर कर छान लेना है, और जो प्राप्त रस होगा उसे हम स्वरस कहते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है अति शुष्क द्रव्य। अति शुष्क द्रव्य का श्लोक है, आदाय शुष्क द्रव्यम वा स्वरसानाम संभवे जले अष्टगुणिते साध्य पादशिष्ट च ग्रहते। इसमें अति शुष्क द्रव्य का यवकुट अर्थात हम लोग पाउडर्ड फॉर्म लेंगे, चूरन, लेकिन बहुत ज़्यादा पेस्ट ना हो उसका, नॉर्मल थोड़ा दरदरा हो। ऐसे अति शुष्क द्रव्य का यवकुट लेंगे, उसे 8 गुना जल में उबालेंगे, मतलब जितना हमने द्रव्य लिया है उसके 8 गुना हम द्रव लेंगे अर्थात जल लेंगे। उसे उबालकर 1/4 जब तक के शेष ना बच जाए, मतलब 1/4 जब तक के बच ना जाए तब तक के उसे उबालेंगे, और फिर वस्त्र से उसे निष्पीड़न अर्थात वस्त्र से उसे छान लेंगे। फोर्थ टाइप है इसका पुटपाक स्वरस निर्माण विधि। पुटपाकस्य मात्रया लेपस्य अंग आवरणात् लेप च 2 अंगुली स्थूलं
कुर्यात् अंगुष्ठमात्रकम काश्मीरी वट जंभादि पत्र वेष्टमम उत्तमम। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी द्रव्य होते हैं ताजा होने पर भी कूटने या पीसने से स्वरस नहीं निकलता या कम निकलता है, कम मात्रा में उसका स्वरस निकलेगा, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, पुटपाक के माध्यम से निकालेंगे। कुछ कुछ ऐसे द्रव्य है, उनका नाम है निम्ब पत्र, वासा पत्र, बिल्ब पत्र या कुटज पत्र। इन सबका स्वरस जो है वो नॉर्मल जो है नहीं निकलता, मतलब आर्द्र स्वरस के निर्माण विधि के द्वारा नहीं निकलता, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पुटपाक स्वरस निर्माण विधि। तो कैसे निकालेंगे, कल्क का निर्माण करेंगे, मतलब इन ये जो दिए हुए हैं इनमें से अगर हमें निम्ब पत्र का बनाना है तो हम निम्ब पत्र का क्या करेंगे, पहले कल्क बनाएंगे, फिर उसे गेंद के आकार का बनाएंगे, फिर उसको कैसे लड्डू का आकार, ऐसे बॉल के आकार का बनाएंगे, फिर 2 अंगुली मोटा मिट्टी की परत लगाएंगे। अभी हमने क्या किया, 2 अंगुली मोटी हमने मिट्टी की परत लगाई, फिर 2 अंगुष्ठ मोटी मिट्टी की परत लगाएंगे। 2 अंगुली मिट्टी की परत लगाने के बाद 2 अंगुष्ठ मोटी मिट्टी की परत लगाएंगे, फिर अग्नि में रखकर अंगार वर्ण तक पकाएंगे। अब इसे क्या करेंगे, हम अग्नि में डालेंगे और फिर ये जो हॉट रेड कलर आ जाएगा उसे फिर उस टाइम पे हम उसे निकालेंगे। अब अग्नि से निकालने पर लेप को हटाए, हमने जो अभी मिट्टी के लेप लगाया था उसे ऊपर से, उसको हम निकाल देंगे। फिर कल्क, अब तो वो गर्म है और उसके अंदर स्वरस भी निकल चुका है, तो कल्क को कपड़े से निचोड़ कर प्रयोग करना है। ठीक है, अभी हम स्वरस का उदाहरण देखेंगे। अब उदाहरण में आद्रक स्वरस, तुलसी स्वरस या कुमारी स्वरस, इनका हम श्लोक देख सकते हैं। तो हम पहले तुलसी स्वरस देखेंगे। पीतो मरीच चूर्णेन तुलसी पत्र जो रसः द्रोणो पुष्पी रसो व्यापी निर्हंति विषम ज्वरान। तुलसी पत्र का स्वरस या द्रोणी पुष्प का स्वरस, हमें उसको मरीच के चूर्ण अर्थात काली मिर्च का जो चूर्ण है उसमें मिलाकर पीस कर पीना है। कब पिया जाता है ये, विषम ज्वर को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम स्वरस की मात्रा देखेंगे, कितनी मात्रा में हमें स्वरस लेना है। स्वरसस्य गुरुत्वाच्च फलम अर्ध प्रयोजिता निशोषितम च अग्निसिद्धम फल मात्रा रस पिबेत। अर्थात जो स्वरस है वो गुरुत्वाच्च है, मतलब गुरु है, तो उसको पलम अर्ध लेना है, मतलब आधा पल लेना है। निशोषितम च अग्निसिद्ध, अगर हमने स्वरस को अग्नि से सिद्ध किया है तो पल मात्रा लेना है। अभी हमने 4 टाइप की प्रोसेस देखी थी, जैसे आर्द्र द्रव्य, शुष्क द्रव्य, अति शुष्क द्रव्य। आर्द्र द्रव्य और शुष्क द्रव्य में किसी भी प्रकार की अग्नि का यूज नहीं हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे श्लोक में दिया है कि हम उसमें क्या करेंगे, पल मात्रा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिसमें अग्नि को सिद्ध किया है, जिसमें अग्नि का प्रयोग किया है, जैसे पुट पाक में हमने अग्नि का यूज किया है, ऐसे में हम क्या करेंगे, पल मात्रा लेंगे। ठीक है, अभी स्वरस गुरु एवं बलवान होता है, तो आधा पल मतलब 24, एक पल होता है 48 ग्राम, तो हमने आधा पल लिया मतलब 24 ग्राम मृदु मृदु वीर्य द्रव्यों के लिए यूज करेंगे। एक कर्ष मतलब 12 ग्राम हम मध्य वीर्य द्रव्यों के लिए यूज करेंगे, और 1/4 मतलब 6 ग्राम हम तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों के लिए यूज करेंगे। स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य का मान, अभी जो स्वरस में हम प्रक्षेप द्रव्य देखेंगे कि उसके साथ और क्या क्या ऐड किया जाता है। मधु, श्वेता, गुड़, शारान, चीरकम, लवणम तथा घृतम, तैल्य च चूर्णादि कोल मात्र रस शिपित। स्वरस को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एवं शीघ्र कार्यकारी बनाने के लिए प्रक्षेप द्रव्य को मिलाया जाता है। प्रक्षेप द्रव्य को क्यों मिलाया जाता है, ताकि वो जल्दी काम करे और प्रभावशाली हो। ठीक है, यदि हम स्वरस में मधु, श्वेता, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत और तेल मिलाएंगे तो उसको कितनी मात्रा में मिलाना है, 6 ग्राम की मात्रा में मिलाना है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, तो खत्म होने से पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने प्रकार की कल्पना होती है। तो हमने अभी देखा था कि आचार्य चरक के अनुसार 5 टाइप की, आचार्य कश्यप के अनुसार 6 टाइप की, सॉरी 7 टाइप की, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार होती है 6 टाइप की कल्पना। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पल कितने ग्राम होता है, तो एक पल कितना होता है 48 ग्राम। शुष्क द्रव्य का रेशो क्या है, कि हमने जो अभी शुष्क द्रव्य के साथ जो स्वरस की निर्माण विधि पढ़ी थी, तो उसमें उसका रेशो क्या होता है, तो द्रव्य का रेशो होता है 1 और जल का रेशो होता है 2। 2 गुना जल में हमें उसे बनाना है। एक कूड़ा हम द्रव्य लेंगे और उसमें 2 पल हम जल ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है, यदि अग्नि द्वारा द्रव्य को सिद्ध किया जाए तो स्वरस की मात्रा क्या होगी। तो अगर हम अग्नि के द्वारा सिद्ध करते हैं तो स्वरस की मात्रा 1 पल होगी। ऐसे ही इसका श्लोक भी था,
स्वरसस्य गुरुत्वाच्च पल अर्ध प्रयोजित निशोषितम च अग्निसिद्धम पल मात्र रस पिबेत। अर्थात जो हम अग्नि से सिद्ध करते हैं तो उसमें पल मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक पल होनी चाहिए। तुलसी स्वरस किस व्याधि को नष्ट करता है? वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, विषम ज्वर या आम ज्वर? विषम ज्वर। थैंक यू। ऐसे ही आपको अगर कंप्लीट वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।